परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की, बोल साचे दरबार की। मंच पर आसीन हम सभी के परम आराध्य परम पूज्य गुरुवर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, पूजनीय शक्तिमयी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक के 9वें और अंतिम चरण में यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई, गुरु बहनें, बच्चे एवं नए माँ के भक्तों को केंद्रीय कार्यालय की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। सौभाग्य के यह क्षण हम आप सभी को प्राप्त हुए जब इन 2 दिनों में परम पूज्य गुरुवर जी के चिंतनों के द्वारा हमने आत्म आंकलन करने का प्रयास किया, आत्म मंथन करने का प्रयास किया। और जब जब भी मंथन होता है तो अमृत बाहर निकल के अवश्य आता है। अब यह हमारे अपने ऊपर है कि हमने इन चिंतनों से अपने आप को कितना मथा और हमारे आवरण कितने दूर हुए और अपने अंदर बैठे हुए उस अमृत को हमने कितना बाहर निकाला। परम पूज्य गुरुवर जी के चिंतन आज उन्हीं चिंतनों का प्रभाव है कि हम आज इतना आगे बढ़ पाए हैं। जरा कल्पना कीजिए, यदि परम पूज्य गुरुवर के चिंतन प्राप्त ना हुए होते, विचार करके देखिए, हृदय पे हाथ रख के देखिए कि यदि गुरुवर के चरण प्राप्त ना हुए होते, गुरुवर ने हमें ऐसे दिशा निर्देश ना दिए होते, तो हम आज कितने पीछे होते। हमें माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का ज्ञान प्राप्त ना रहा होता, हम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान ना बन रहे होते, हम धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा में आगे कभी बढ़ ना रहे होते। हो सकता है हम में से, आप में से कई ऐसे लोग आज उन्हीं जातिगत सांप्रदायिक दंगों में उलझ चुके होते, उन राजनेताओं की चाटुकारिता में लगे होते, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे उन राजनेताओं के पीछे लगे होते। मगर गुरुवर ने कहा है कि मेरा शिष्य कभी पीछे नहीं रह सकता। हमें किसी के पीछे चल के गलत रास्ते को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना मार्ग स्वयं बनाना होगा, हमें स्वयं उस पद पर बढ़ना पड़ेगा और स्वयं एक सत्य को स्थापित करना होगा। सत्य स्वयं जीतता नहीं, सत्य को जिताना पड़ता है। यह ज्ञान हमारे गुरुवर से हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। गुरुवर का जीवन यदि आप देखें और आंकलन करें तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एक चिड़िया जैसे जगह जगह घूम घूम करके, उड़ उड़ करके मेहनत करती है, परिश्रम करती है, दिन भर लगाती है, एक एक अच्छे से अच्छा तिनका चुन करके अपना घोंसला बनाती है, अपना परिवार बनाती है। वैसे ही परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज लाखों करोड़ों लोगों की जनसंख्या के बीच में हमें और आपको, जो अच्छे हैं, जो अच्छे नहीं है, उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस तिनके की भांति परिश्रम करके, अपना पसीना बहा करके, अपनी तप त्याग तपस्या लगा करके हम आप सभी को खोज खोज करके निकाल रहे हैं और हमें तैयार करके एक हमारा परिवार बना रहे हैं। एक ऐसा परिवार बना रहे हैं जहां सुख, शांति, समृद्धि हो सकती है। यदि गुरुवर का जीवन देखोगे तो हो सकता है उस सूर्य पर देखोगे, कभी कभी लगता है कि गुरुवर में सूर्य से भी ज्यादा तेज है। वह सूर्य तो बादल आने पर छुप भी जाता है। कई कई दिनों तक मौसम ऐसे हो जाते हैं कि हमें दृश्य भी नहीं मिल पाते, दर्शन भी नहीं हो पाते। मगर गुरुवर के जीवन में सूर्य से भी ज्यादा प्रखरता है, सूर्य से भी ज्यादा तत्परता है और सूर्य से भी ज्यादा निरंतरता है। प्रखरता ऐसी
कि आज हमारे गुरुवर के बैठे हुए इस शरीर में वह जो सच्चिदानंद अवतार की दिव्य आत्मा है, उस आत्मा से आज लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों ज्योतियां जल चुकी हैं और करोड़ों करोड़ों ज्योतियां अभी जलती जाएंगी। ऐसी प्रखरता, तत्परता ऐसी कि चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपने लक्ष्य से कभी डिगे नहीं। चाहे कैसे भी संघर्ष आए हो, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आई हो, शरीर साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, तत्परता ऐसी कि अपने लक्ष्य से कभी एक कदम पीछे नहीं हटे, सदैव आगे बढ़ते गए। और निरंतरता की तो बात ही क्या कहनी। गुरुवर के जीवन से जो निरंतरता देखी है, वास्तव में सारे उदाहरण कम पड़ जाएंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों में आप स्वयं अभ्यास करके देख लो। यदि आप संकल्प भी लेते हो कि आज के बाद से हम सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, प्रयास करेंगे, आप कुछ समय तक कर पाते हो, मगर कुछ समय बाद कहीं ऐसा हो जाता है कि बुखार आ जाता है, शरीर साथ नहीं देता, रात में चाहे 12 बज जाते हैं सोते, आपका वह संकल्प टूट जाता है, आप पीछे हो जाते हो। प्रयास करते हो, अच्छी बात है, मगर वह संकल्प टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हम माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ में फंसे हुए सामान्य मानव हैं। मगर परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की निरंतरता देखिए, उनकी तत्परता देखिए। 2:30 बजे मतलब 2:30 बजे, और आज तक एक भी दिन ऐसा ना गया होगा, चाहे कोरोना रहा हो, चाहे महामारी रही हो, चाहे सर्दी गर्मी बरसात रही हो, परम पूज्य गुरुवर 2:30 बजे नित्य प्रतिदिन उठे हैं, चालीसा पाठ में साधना करने के लिए गए हैं, मूल ध्वज मंदिर में संकल्प स्थापित करने के लिए गए हैं, और अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए नित्य प्रतिदिन यहां पर उपस्थित हुए हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने लक्ष्य से, अपने कर्म पक्ष पर कभी समझौता नहीं किया। उसी निरंतरता को, उसी तत्परता को, उसी प्रखरता को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। उसी निरंतरता का ही तो प्रभाव है। निरंतरता का क्या प्रभाव होता है, यह नदियों से सीखिए। आपने अमरकंटक से निकली हुई मां नर्मदा के दर्शन किए हैं? इतनी पतली धारा, इतनी छोटी सी धारा, उसे देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आगे आते आते यह नदी कितना विशाल रूप ले लेती है। आपने कभी मां गंगा के उद्गम स्थान के दर्शन किए हैं? क्या देखे हैं कि उस पतली धारा को देख करके कभी कल्पना भी की जा सकती है कि वह इतनी विशाल होकर के समाज की प्यास को मिटाएंगी? मगर केवल और केवल किसका प्रभाव है? उस निरंतरता का। भले ही धारा पतली है, भले ही धारा छोटी है, भले ही धारा कमजोर है, मगर उस धारा ने कभी चलना नहीं रोका, वह चलती गई और विशाल रूप धारण करती गई। निरंतरता का ही परिणाम है कि आज गुरुवर ने जो यात्रा 2500 वर्ष पहले अकेले तय की थी, अकेले संकल्प लिया था, अकेले निर्णय लिया था और अपने कदम सत्य धर्म की ओर बढ़ाए थे, और उसी निरंतरता का प्रवाह है कि आज देश नहीं विदेशों में भी करोड़ों करोड़ों लोग आपकी इस विचारधारा का पालन करते हैं, अपने जीवन में सुधार करते हैं और दूसरों के भी जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। निरंतरता के लिए हमारे गुरुवर ने सदैव हमें प्रेरित किया है। अरे निरंतरता की बात जब आती है तो हमारे गुरुवर के चिंतनों को याद करो। गुरुवर ने हमेशा कहा है कि तुम उड़ सकते हो, यदि उड़ने की सामर्थ्य है तो उड़ने वाली गति से कार्य करो। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, और रेंगते हुए भी नहीं चल सकते तो जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो आगे की ओर गिर करके मरो कि आगे भी हमेशा आगे बढ़ते रहो, मगर अपने कदम मत रोको, अपनी धारा को मत रोको, सदैव बढ़ते चले जाओ। और यकीन मानिए, जब आप इस संकल्प को लेकर के अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे कि हमें रुकना नहीं है, हमें छोटा ही प्रयास करना है, तो जो लक्ष्य हमने ठाना है उससे हम कभी दूर नहीं रहेंगे, वो हम प्राप्त अवश्य कर लेंगे।
गुरुवर के पुरुषार्थ का प्रमाण है यह पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम। लोग चमत्कार की बात करते हैं, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा कि एक मूर्ति की भी स्थापना नहीं की और यहां की ऊर्जा से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन डाल दिया। आज यह जो चालीसा भवन, जो अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का जो गुरुजी ने प्रारंभ किया, जब हम इसके बारे में कहते हैं, जब हम सिद्धाश्रम धाम के बारे में विचार करते हैं, जब हम दूसरों को भी बताते हैं, तो हम कहते हैं कि यह सिद्धाश्रम धाम में यह जो अखंड चालीसा पाठ चल रहा है ना, यह हमारे सिद्धाश्रम धाम का हृदय है, यह हमारे सिद्धाश्रम धाम का दिल है, जो दिन रात धड़कता रहता है। और जब तक इस धरती पर यह दिल धड़कता रहेगा, जब तक वह गुणगान होता रहेगा, यहाँ की धारा से लोग लाभ प्राप्त करते रहेंगे। जब तक यह दिल धड़कता रहेगा, तब हमारे परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की चेतना यहां पर स्थापित रहेगी। अपने गुरुवर पर विश्वास रखो। यदि अपने गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त की है, यदि गुरुवर के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, तो समर्पण का तात्पर्य तन मन धन का समर्पण नहीं होता। समर्पण का तात्पर्य तन मन धन के समर्पण के साथ साथ बुद्धि का भी समर्पण करना होगा। और जिस दिन तन मन धन के साथ अपनी बुद्धि भी समर्पण कर दोगे, उस दिन तुम गुरुवर की नाव में सवार हो जाओगे। और जो एक बार गुरु की उस नाव में सवार हो गया, तो भवसागर पार होने की तो 100% गारंटी है। मगर जितने भी बुद्धि का प्रयोग करना है, गुरु बनाने के पहले कर लो। यही ज्ञान गुरुवर भी देते हैं कि मुझसे जुड़ने के पहले 1000 बार विचार कर लो। जितनी बुद्धि लगानी है, जितना विवेक लगाना है, मुझे गुरु बनाने के पहले लगा लो। और जिस दिन गुरु बना लो, उस दिन अपना सर्वस्व समर्पण कर दो। फिर अपनी बुद्धि मत लगाओ कि यह सही है या यह गलत है। जो गुरुवर ने कहा वह सत्य है, वह होगा, वह होकर रहेगा। उसे इस धरती पर कोई टाल नहीं सकता। यदि हमारे गुरुवर ने कहा है कि यह 3 धाराएं समाज को दिशा निर्देश देंगी, तो विश्वास रखो अपने गुरुवर के शब्द पर। एक ना एक दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कोई शक्ति साधक या शक्ति साधिका लाल किले पर ध्वज अवश्य फहराएगी। बस उसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। और धैर्य, धर्म, त्याग, तप, पुरुषार्थ की सबसे बड़ी मूर्ति हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी हैं। धैर्य रखना सीखो। एक एक गति को, एक एक यात्रा को कितनी धैर्यता के साथ आगे बढ़ाया है। और धैर्य सीखना है तो हमारे काशी में बैठे नंदी बाबा से सीखो। 300 साढ़े 300 साल प्रतीक्षा कर ली और धैर्य ऐसा डिगे नहीं, हिले नहीं, कोई हिला नहीं पाया। और नतीजा ऐसा, उनकी सफलता ऐसी कि मस्जिद के भी अंदर से काशी के बाबा हमारे बाहर आ गए। भगवान को आना ही पड़ता है, बस धैर्य, धर्म और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। भगवान राम जब लंका विजय करके अपने धाम पहुंचे, हनुमान, सुग्रीव, सभी विभीषण, सभी सभा में बैठे हुए, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा हमेशा लेता रहता है। भगवान श्री राम भी हनुमान जी की कदम कदम पर परीक्षा लेते रहते थे, क्योंकि जो कह दे कि मैं गुरुवर का शिष्य हूं, मैं प्रभु का सबसे बड़ा दास हूं, तो उसकी परीक्षा तो प्रभु सबसे ज्यादा लेते हैं। क्योंकि जिसने अपने प्रभु को अपना मान लिया, जिसने अपने प्रभु पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो प्रभु भी कोई उसको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, प्रभु भी उसको तराशने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी, आपने तो बहुत अच्छा योगदान दिया, आपकी वजह से कार्य भी सफल हो पाए, आप तो सभी का साथ देते हैं, सभी को सब कुछ प्राप्त हो गया, अभी आपको कुछ प्राप्त होना बाकी है। सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिल गया, विभीषण को लंका का पद मिल गया, और आपके सहयोग से मुझे भी अयोध्या का पद मिल गया। अभी आपको मैं कुछ देना चाहता हूं, आप बताइए आपको क्या चाहिए। हनुमान जी भी परम भक्त, प्रभु चाहे कितनी भी परीक्षा ले लें,
प्रभु चाहे जैसे भी घुमा फिरा करके बात कर लें, पर उनका तो मन एक ही जगह लगा है। सतत युक्ति को उन्होंने प्राप्त कर लिया, अपने दोनों हाथों में अपने प्रभु राम के दोनों चरणों को उठाया। भगवान आपका तो बड़ा घाटा हुआ, आप सभी का घाटा हुआ। आपको तो एक एक पद प्राप्त हुआ, मुझे तो ये 2 पद प्राप्त हो गए और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। उस भावभूमि पर खड़े हो जाओ। यह पद व्यवस्थाएं कार्य तो चलते जाएंगे, कार्य के लिए तो जी जान लगाना है, मगर इतना विश्वास रखो, भक्ति ऐसी रखो कि जिन्हें यह 2 पद प्राप्त हो गए हैं, उसे धरती के किसी पद की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, उसे धरती के किसी पद से किसी कोई मोह नहीं होना चाहिए। भगवान राम से सभा में बैठे हुए सभी को कुछ ना कुछ तोहफे दिए जा रहे हैं। माँ सीता ने अपनी मोतियों की माला निकाल के हनुमान जी के हाथ में दे दिया। हनुमान जी तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हैं, बोले ये वानर स्वभाव है, ये नहीं सुधरेंगे, इनका तो स्वभाव है। उन्होंने बोला यह स्वभाव नहीं है, मुझे तो मेरे राम जिसमें नहीं दिखते, मुझे तो मेरे भगवान जिसमें नहीं दिखते, वह मेरे किसी काम की नहीं है। तो बोले भगवान कहाँ दिखेंगे? उन्होंने बोला भगवान मेरे हृदय में दिखेंगे। सीना फाड़ा और दिखा दिया सबको कि राम और सीता मेरे हृदय में वास करते हैं। उस भक्ति को प्राप्त करो भाइयों बहनों, उस श्रद्धा को प्राप्त करो भाइयों बहनों। गुरुवर को ऐसा बसा लो अपने अंदर, हृदय फाड़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। दूर से कोई देखे बोले अरे ये तो योगी राज श्री शक्तिपुंज जी महाराज का शिष्य आ रहा है, इससे लाभ ले लो भाई, ये सुधार देगा जीवन। उस भक्ति को प्राप्त करो, उस आस्था को प्राप्त करो, उस निष्ठा को प्राप्त करो, और जिस दिन ऐसा निष्ठा, ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण प्राप्त कर लोगे, आपका जीवन तो सुधर ही जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन सुधर जाएगा। अरे पहचानो अपने आप को, हम ही तो वह शक्ति है, हम ही तो वह ऊर्जा है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों बनकर के फांसी के फंदे में झूलते हुए इंकलाब जिंदाबाद और आजादी के नारे लगाए थे। अरे हम और आप ही तो हैं भगवान श्री राम के वंशज, जिन्होंने एक नारी के सम्मान के लिए समुद्र में भी पुल बांध दिया था, रावण की लंका का दहन कर दिया था। अरे हम ही हैं भगवान श्री कृष्ण के वंशज, जिन्होंने एक नारी के सम्मान के लिए महाभारत का युद्ध करा के 100 कौरवों का वध करवाया था। आज तो आए दिन हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अरे याद करो अपनी उस शक्तियों को, हम वही चेतना है जिनके सामने उनके पुत्रों को दीवारों पर चुनवा दिया गया था, मगर अपना अनीति न्याय धर्म के सामने घुटने नहीं टेके थे। अरे हम वही हैं, वही चेतनाएं हैं जिन्होंने घास की रोटियां खाई थी, मगर अनीति न्याय धर्म के साथ समझौता नहीं किया था। हम उसी सुदामा की चेतना है जिन्होंने भूखे प्यासे रहना बर्दाश्त किया था, मगर अनीति न्याय धर्मियों की गुलामी करना बर्दाश्त नहीं किया था। हम वही चेतना है जो लक्ष्मीबाई बनकर अपने बच्चे को पीठ में बांधकर दोनों हाथों में तलवार लेकर के आतंकियों का संहार करते हुए आगे बढ़े थे। अपनी चेतना को पहचानो, हम वही चेतना है, उसी ऋषियों की परंपरा के हैं, उन्हीं ऋषियों की परंपरा के हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान तक समाज के कल्याण के लिए किया था। तो समाज कल्याण के लिए ऐसे एक नहीं, हजारों जीवन भी कुर्बान करने पड़ जाए तो कभी अपने पथ से पीछे मत हटना, कभी अपने पथ से डिगना मत। इन विचारों को हृदय में समाओ जो गुरुवर हमें विचार दे रहे हैं, क्योंकि मुक्ति का पथ वही दे सकते हैं, मुक्ति का पथ वहीं से प्राप्त हो सकता है। आइए गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए एक बार दोनों हाथों को उठा करके संकल्प लेते हैं। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में संकल्प लेते हैं कि हे गुरुवर, हम आपके सामने अपने हाथों को उठाकर संकल्प लेते हैं कि हम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, धर्मवान जीवन जीते हुए धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और मानवता की सेवा के लिए इन तीनों धाराओं पे अपना जीवन समर्पित करेंगे। गुरुवर जो भी गलतियां हुई हो उसे क्षमा दान दीजिए और अपनी ऊर्जा और चेतना तरंगों से हमें भरपूर कर दीजिए कि हम क्षेत्र में जाकर के इस धर्म युद्ध पर अपनी आहुति डाल सकें। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं
जब गुरुवर के 100 यज्ञ होंगे, इसी दिव्य धाम पर होंगे, हमारे गुरुवर करेंगे, अग्नि के समक्ष बैठ करके एक एक आहुतियां डालेंगे। अभी तो 100 यज्ञों की आहुतियां पड़ने वाली है। उन आहुतियों से जो जो परिवर्तन आने वाला है, उसके बारे में सोचकर यदि आपके रोंगटे खड़े नहीं होते, यदि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे एक ऋषि द्वारा महाशक्ति यज्ञ किए जाएंगे, उन यज्ञों से माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा यहाँ स्थान लेंगी, यदि यह कल्पना करके भी रोंगटे खड़े नहीं होते, तो अभी आपको बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अभी उस भक्ति मार्ग को तय करने के लिए बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गुरुवर के चरणों में बारंबार निवेदन है, मेरे भाइयों बहनों के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, गुरुवर आपका आशीर्वाद बने रहे। इन 2 चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त भाइयों बहनों को एक बार पुनः जय माता की, जय गुरुवर की।